सब लोग जो भी WBJE के लिए एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, उनके लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी इज द ड्रीम कॉलेज। इस ड्रीम कॉलेज में एंटर करने के लिए बोर्ड्स में भी अच्छा खासा ठीक ठाक सा नंबर आपके पास होना जरूरी है। अब यहाँ पे WBJE में जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक बहुत अटपटा है, बोल सकते हो थोड़ा अलग है बाकी कॉलेजेस से। मैं एक बार एग्जांपल के सहित आपको बोल देता हूँ, ठीक से सुनिएगा एंड आप सब लोग इस वीडियो को दबा के जितने फ्रेंड्स तक हो सके सबको शेयर कीजिएगा, बिकॉज दिस विल हेल्प यू अ लॉट। बहुत सारे लोग अगर इसको ठीक से नहीं देखें तो उनको जादवपुर नहीं मिलेगा। बोर्ड्स का मार्क्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैं आपको आगे के लिए पहली बात तो आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ, मतलब ये तीनों सब्जेक्ट होना जरूरी है। पहली बात तो अगर आपको चाहिए जादवपुर यूनिवर्सिटी और फार्मेसी चाहिए तो भी, तो चाहे जो भी हो, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ ये तीनों सब्जेक्ट मिला के आपको 60% चाहिए होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आउटसाइड स्टेट से बिलोंग करते हो, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 45% चाहिए होगा। ठीक है, वाइल आपको सिर्फ मैथमेटिक्स पे भी 60% चाहिए होगा और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% चाहिए होगा। इस पॉइंट को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि भैया समझ तो गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिलाकर मेरे पास 60% है तो क्या मैं एलिजिबल हूं? नहीं, हर टाइम आप एलिजिबल नहीं हो। आपका मार्क्स ठीक से चेक करो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों मिलाकर तो 60% हो रहा है, सिर्फ मैथ पे आपके पास 60% है। अगर है देन यू आर एलिजिबल, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। एज एन एग्जांपल मैं आपको बोलना चाहता हूं, देख सकते हो यहाँ पे कि एक बच्चे ने मैथ पे 70 मार्क्स स्कोर किया है, फिजिक्स पे 50 मार्क्स स्कोर किया है, केमिस्ट्री में 70 मार्क्स स्कोर किया है, तो उसका एवरेज बन जाता है 60 ऑलमोस्ट 63%। तो ये बच्चा क्या एलिजिबल है? यस, वो एलिजिबल है। उसका टोटल भी 60% हो रहा है और मैथ पे भी 60% से ज्यादा उसके पास स्कोर है। वाइल आप देखो और एक बच्चा, उसका मैथ पे 50 स्कोर है, फिजिक्स में 70 है, केमिस्ट्री में 70, सिर्फ सेम स्कोर मार्क्स सेम पैटर्न है, बट सिर्फ फिजिक्स के 70 आ गया, मैथ का यहाँ पे फिजिक्स 50 था, यहाँ पे फिजिक्स 70 आ गया, मैथ में 70 था, यहाँ पे मैथ में 50 आ गया। वहां पे देखिए सेम एवरेज 63% निकल रहा है, बट ये बच्चा WBJE जादवपुर के लिए एलिजिबल है, पर जादवपुर के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों? टोटल में 60% आ गया, बट सिर्फ मैथ में देखो ओनली मैथ में 60% इसका नहीं है। ठीक है, और ये चीज सेम ही एलिजिबल होता है, 45% सेम चीज रहेगा, बट 45% होगा किसके लिए? रिजर्व कैटेगरी के लिए, बाद बाकी सब सेम रहेगा। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी प्रोसेस एंड इंग्लिश पे 30% चाहिए होगा, वो तो नॉर्मली सब लोग आपको मिल ही जाएगा, 30% इन इंग्लिश, बाद बाकी ये आपको चाहिए होगा। हाँ, इसके अंदर मैं बोलता हूँ ये 60% या 60 मार्क्स के अंदर आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में पास रहना पड़ेगा। किसी में अगर फेल हो गए तो एलिजिबल नहीं हो। और ये जो मैंने बोला ये थोड़ा बहुत लोग समझ नहीं पाते, बट ऐसा एग्जांपल करके मैंने आपको समझा दिया, होप आप इसको समझ पाए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए।